राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, फाल्गुन माह की कालाष्टमी पर इस विधि से करे पूजा, जीवन की हर परेशानी होगी दूर। कालाष्टमी की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों में कालाष्टमी का दिन शिव जी के रौद्र रूप भगवान काल भैरव को समर्पित किया गया है। कालाष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से भगवान काल भैरव की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में कालाष्टमी का दिन बड़ा ही विशेष माना जाता है। इस दिन शिव जी के रौद्र रूप भगवान काल भैरव का पूजन और व्रत किया जाता है। कालाष्टमी का व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन पूजन करने जीवन के सभी संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन माह में कालाष्टमी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। कब है कालाष्टमी? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 20 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 9:58 पर हो जाएगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 21 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 11:57 पर हो जाएगा। ऐसे में 20 फरवरी को कालाष्टमी का पूजन और व्रत करना शुभ रहेगा। कालाष्टमी की पूजा विधि। कालाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। फिर घर के मंदिर की साफ सफाई कर चौकी पर भगवान काल भैरव की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में भगवान काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय भगवान भैरव को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान को हलवा, खीर, गुलगुले और जलेबी का भोग लगाना चाहिए। कालाष्टमी की व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंत में भगवान की आरती कर पूजा का समापन करना चाहिए। कालाष्टमी की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू कैलेंडर में हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मासिक कालाष्टमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह अष्टमी भगवान भैरव को समर्पित है तथा इसे काला अष्टमी भी कहा जाता है। ये तिथि भगवान भैरव से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है, अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। कालाष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्माजी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्माजी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्माजी के पास 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्माजी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्महत्या का पाप आ गया। ब्रह्माजी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिवजी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसीलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपानी पड़ा था। कालाष्टमी व्रत का महत्व। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव का पूजन और व्रत करने से जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। इस दिन व्रत और पूजन से नकारात्मकता नष्ट होती है। इस दिन व्रत और पूजन से आध्यात्मिक विकास होता है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। ये दिन शनि और राहु की बाधा से मुक्ति पाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से आत्मा शुद्ध होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।
दोस्तों ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।